हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कल का डिस्कशन क्या था कि ऊपर का लेवल एक हमने डिस्कस किया था 49,900 एंड फिर उसके ऊपर 50,100 एंड 200 का जोन। ठीक है, नीचे की तरफ अपना 600 का जोन वाज वेरी क्लियर शॉर्ट पोजीशन के लिए। मार्केट ने खुलते के साथ ही एक नीचे डिप लिया, लेकिन नीचे की तरफ 530 तक का लो लगाया मार्केट ने, बट सस्टेन नहीं हो पाया। इमीडिएटली द मार्केट रिकवर्ड। अगर आप ये दोनों कैंडल्स देखोगे 15 मिनट्स की फर्स्ट, तो दोनों के दोनों कैंडल हैमर टाइप बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ ये हैमर देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई थी एंड दे कंटिन्यू टिल 900। तो ये एक ट्रेड कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। ठीक है, जिसने ये लाइव मार्केट में जज किया, पकड़ लिया, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन 900 के पास फिर से मार्केट हार्डर ले रही थी। यहाँ कुछ लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश की, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वगैरह लगा के सेटअप के हिसाब से। ठीक है, तो उनको ये फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट मिला, इसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट भी मिला। लेकिन उसके बाद फिर से जिन लोगों ने पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड करके रखा था ना, डेफिनेटली उनका टाइम डिके में बहुत लॉस हो गया एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अगेन मार्केट ट्राइड टू ब्रेक 900 का लेवल। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, मैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। देखो, ये जब रेड कलर का ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये जो कैंडल लग रही थी कहीं ना कहीं 1245 के आसपास, तब एक मार्केट में न्यूज़ फ्लोट हो रही थी। मैंने अपने ग्रुप पे भी उसी टाइम अपडेट किया था कि शॉर्ट पोजीशन में अगर आप बैठे हो, यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक कुछ लोग राइड कर रहे थे, अगर शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हो तो बी केयरफुल एंड यूज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में भी न्यूज़ है रिगार्डिंग पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि अभी जीएसटी विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखोगे ये बहुत दिनों से, आई मीन बहुत सालों से इट वाज अ पेंडिंग पॉइंट, एंड अगर ये सच में इंप्लीमेंट हो जाता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। तो मार्केट में रिएक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ये सोच के मैंने बोला था कि बी केयरफुल अगर शॉर्ट पोजीशन में बैठे हो तो। नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो कि ये क्या हुआ है। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, धीरे 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 ऊपर तक गया एंड 49,970 तक मार्केट गई। लेकिन 900 के ऊपर सस्टेन रहने की मार्केट ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, फिर से अगेन 300 साढ़े 300 पॉइंट गिर गया। वाई इट हैपन? क्योंकि अगेन मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दो। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, अभी मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो भी आ गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी सेंटिमेंट्स है वो पूरे कूल ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कोई एक आधी न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ पॉजिटिव है तो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करता है, न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ठीक आज भी समवेयर उसी टाइप का कुछ ना कुछ मार्केट ने बिहेवियर दिखाया यहाँ पे, क्योंकि बैंक्स ने कुछ रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया एंड उनका जो 14,000 करोड़ का लोन वगैरह जो देना है, उसके रिगार्डिंग बैंक ने कुछ अनाउंसमेंट की एंड बैंक निफ्टी क्या, इवन फिन निफ्टी ऑल्सो एंड निफ्टी ऑल्सो, दे डिड नॉट टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और जैसे ये न्यूज़ कहीं आ गई, तब मार्केट 900 को ब्रीच करके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रही थी बैंक निफ्टी। और जैसे ये कुछ न्यूज़ आ गई, फ्लोट हो गई, उसके बाद फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंटम होते रहेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ दैट, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट, आई बिलीव इन चार्ट। अगर आप चार्ट पे बिलीव करते हो, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं आपको, 900 का लेवल हम कल डिस्कस कर चुके थे, राइट। इसी का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। नीचे कहाँ तक आ गई, जो 600 का हमारा जो लेवल था। ठीक है, सेम जोन जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था, जिसको मतलब डिस्कस किया था, सेम जोन जिसको हमने एज अ सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था, मार्केट उसी के बीच में घूम रही है, चाहे कितने भी न्यूज़ आए, कुछ भी आ जाए। तो दिस इज़ हाउ द टेक्निकल्स वर्क। अगर आपको न्यूज़ पता भी नहीं है, सिर्फ चार्ट अगर आप समझते हो, तो आपको मार्केट कुछ ना कुछ देगी। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट। ओके, एनीवेज, सो मच सो फार। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी और ग्रुप में मैंने अपडेट भी किया था उसका, कि जब मार्केट ये बीच में इस जोन में कहीं ना कहीं घूम रही थी ना, तो प्रीमियम बहुत ही रैपिडली टूट रहे थे।
डीके हो रहा था, मेल्ट हो रहे थे प्रीमियम्स, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, अभी एक्सपायरी में जैसे होता है उस तरीके से प्रीमियम में फ्लक्चुएशन दिख रहा था। बढ़ते समय जितना स्पीड से बढ़ रहे थे ना, उससे डबल स्पीड से घटते समय घट रहे थे। ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो आज के दिन ही आई थिंक ऑलमोस्ट 9.8 या 9.9 कुछ डिक्रीज़ हुआ है, कूल ऑफ हो चुका है। तो नेचुरली इंडिया विक्स जब कूल होता है, कम होता है, तो प्रीमियम जो होते हैं ऑप्शंस के वो कम होते हैं। एंड दैट इज़ वाई 16-15 से कम जब इंडिया विक्स आता है तो बायर्स के लिए इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको सस्ते प्रीमियम में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। वेयर जब 15-16 से ज़्यादा होता है इंडिया विक्स तो जनरली इट इज़ अ बेयर मार्केट, ठीक है। 16-15 से नीचे अगर है तो इट इज़ अ जनरली बुल मार्केट, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम कम होते हैं, मार्केट ऊपर जाती रहती है। जब 15-16 से ज़्यादा होते हैं तो इट इज़ गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स बेसिकली, क्योंकि प्रीमियम हाई हो जाते हैं। अभी इलेक्शन के टाइम पे विक्स 30 तक जा चुका था, तो एट दोज लेवल्स अगर सेलर्स ने कहीं ना कहीं प्रीमियम सेल किया है, कोई स्ट्राइक प्राइस सेल किया हुआ है, एंड अभी 2-3 दिन में विक्स इतना गिर गया कि 15 तक आ गया, तो आप सोच सकते हो कि ये जो प्रीमियम घटा है उसमें सेलर्स को कितना प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ हाई विक्स इज़ गुड फॉर द सेलर्स एंड लो विक्स इज़ गुड फॉर द बायर्स। दैट वाज द रीज़न कि आज प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे थे। एनीवेज तो अभी बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो सिंपल है, ये एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन कहाँ कोइंसाइड हो रही है, ये इसी लेवल के आसपास जो 49,900 का जोन है। तो अपना इंटैक्ट है जोन 600 से लेके 900, ये 300 पॉइंट का जोन है। 900 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना है एंड 600 के नीचे शॉर्ट पोजीशन के बारे में ही सोचना है। सिंपल सेटअप। इसके बीच में जब तक मार्केट है तब तक उसको मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करो, एंड अगर रेंज को प्ले करना है तो बिल्कुल सपोर्ट पे एंड बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आप अपना सेटअप बना सकते हो, सो दैट आपका क्या है, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। जितना बीच की रेंज में अगर आप अपनी पोजीशन बनाओगे तो स्टॉप लॉस उतना ज़्यादा हो जाएगा, टारगेट उतना लंबा हो जाएगा एंड प्रीमियम डीके फास्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल है 900 एंड 600। गैप अप भी अगर होता है तो यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 600 के नीचे अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली फिर से 600 के अंदर अगर मार्केट आती है एंड फिर सस्टेन हो जाती है तो फिर नीचे का कोई स्कोप नहीं मिलेगा। 600 के नीचे मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, तभी नीचे की मोमेंटम्स, कुछ नीचे की एक स्पाइक मिल सकती है, ठीक है। 900 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप मिलती है डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी है जब तक 900 के ऊपर है। तो बेसिकली दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है इसमें, 49,900 जिसके ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचेंगे, 49,600 जिसके नीचे हम शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। ओके, ये आ गया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, 23,300 का लेवल हमने कल डिस्कस किया था एंड बोला था कि 300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो 400 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हाई लगा हुआ है 388 389 का, ठीक है, 23,389 तक मार्केट गई और वहाँ से फिर से रिवर्स हो गई। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक घुमाया बायर्स को, अल्दो इट वाज सस्टेनिंग अबव 300, बट बाइंग का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी। तो लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे पोजीशन ली थी उनको यहाँ पे 70-80 पॉइंट तो ऊपर की तरफ मिल गए एंड ये नीचे वाला मोमेंटम था, इट वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर सम पीपल एंड जो मैंने बताया उसी टाइप का न्यूज़ कुछ आ गया एंड उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, 300 के ऊपर मार्केट गई, ये नीचे का जो जोन था एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, मार्केट खुली नीचे की तरफ। 200 का हमने जो जोन डिस्कस किया था दैट वाज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। 200 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई 300 तक, 300 के ऊपर सस्टेन हो गई, थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ पे 389 तक का मोमेंटम दे दिया। तो अगर आपने 300 का लेवल भी अगर ढंग से याद रखा होगा तो जो टारगेट डिस्कस किया था वो मार्केट ने दे दिया। चाहे आपको न्यूज़ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, सिर्फ चार्ट पता है, तो भी ये टारगेट दे दिया। अब ये जो मोमेंटम है, ये डाउन मूव इतना फास्ट आ गया, तेज़ी से आ गया, ये मेरे से चला गया, इसका रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। एक सेटअप मिल गया, एक मोमेंटम मिल गया, तो ऐसे मार्केट जिस तरीके से आजकल काम कर रही है, जो भी प्रॉफिट मिला है उसको सेव कर दो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फंसोगे, कुछ नहीं मिलेगा, जितना मिला है वो पूरा का पूरा मार्केट लेके चली जाएगी। एनीवेज, आगे कैसे काम करना है सेम है कल के लिए भी। ये 200 का लेवल जो है दिस इज़ अ सपोर्ट
एंड ऊपर ये अगेन 300 का लेवल है। तो 200 से 300 के बीच में मैं जनरली अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। 200 को नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 170 एंड 100 तक मार्केट फिर से जा सकती है। 300 को क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट जो है वो 350 एंड 400 एंड उसके ऊपर 450 तक जा सकती है। गैप अप के केस में भी यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, गैप डाउन के केस में भी यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। थोड़ा सा लाइट रखना पोजीशन को, ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस मत लेना, अननेसेसरी रिस्क मत लेना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, लाइट रहो। कंसिस्टेंट प्रॉफिट इज़ इंपॉर्टेंट दैन एनी जैकपॉट। तो डू नॉट एम फॉर द जैकपॉट, एम फॉर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। चाहे वो स्मॉल भी रहेगा चलेगा, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो ताकि थोड़ा सोचने के लिए आपका दिमाग काम करेगा। क्वांटिटी ज़्यादा है और एक आधी कैंडल अपने अगेंस्ट लग जाती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है और उस पोजीशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप कुछ डिसाइड करके हैंडल कर पाओगे, एग्जिट कर पाओगे, बहुत बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाता है। तो पोजीशन साइजिंग अपना उसके हिसाब से कम रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।